बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रमज़ान की जो मैंने ऑफ़र लगाई थी उसके ऊपर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था माशाल्लाह, और तकरीबन मेरे आधे से ज़्यादा जेमस्टोन जो हैं वो सेल हो गए थे। तो जेमस्टोन्स को भी रीस्टॉक करना था, और ईद गुज़रने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड्स थी कि न्यू स्टॉक कब आएगा, एमरेल्ड्स, रूबी, सफ़ायर्स और इसके अलावा फ़िरोज़ा। तो हकीक भी तकरीबन सारा ख़त्म हो गया था इस रमज़ान। तो अभी कुछ जेम स्टोन्स मुझे मिले हैं जिसमें जेम क्वालिटी के भी पीसेस हैं, और कुछ जो हैं वो थोड़े से बी ग्रेड के पीसेस भी हैं उसमें से। और इसमें एमरेल्ड्स हैं, रूबी हैं, सफ़ायर हैं, इसके अलावा मुए नजफ़ हैं और एक्वा मैरीन है, बाकी हकीक भी हैं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यू कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें रीस्टॉक हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ थोड़ी सी कलेक्शन मैंने जो मुझे मिली है अच्छी चीज़ें। असल में मसला मेरा ये है कि जो चीज़ मुझे ख़ुद पसंद नहीं आती वो मैं नहीं उठा के लेके आता, इसलिए मैं सिलेक्शन के ऊपर चीज़ लेके आता हूँ, भले थोड़ी महंगी मुझे मिल जाए। तो इसमें कुछ जेम क्वालिटी की भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको आज दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि जेम क्वालिटी क्या होती है और आर्म स्टोन क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस साइड से। सबसे पहले मुझे कुछ मुए नजफ़ मिले हैं। ये मुए नजफ़ छोटे साइज़ के, तो बहुत ही खूबसूरत पीसेस हैं। इसमें कुछ येलो शेड्स भी हैं, और ये देखिए एमरल्ड कट में बहुत ही खूबसूरत ये रिंग साइज़ के पीसेस हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें कुछ येलो शेड है, इसमें भी येलो शेड है। तो ये मैं लेता हूँ जनाब चुन चुन के दाने, भले एक दो दाने हो मेरे पास, ले जब मैं किसी को दिखाऊं तो उसे भले मालूम हो और पसंद आए चीज़ उन्हें। तो ये जनाब हो गया मुए नजफ़, और इसी में मुझे एक मिली है चीज़ जेम क्वालिटी की, एक ही पीस मुझे मिला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी मुए नजफ़ है और ये भी मुए नजफ़ है, दोनों नेचुरल हैं, लेकिन जेम क्वालिटी आपको समझ आनी चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ होती है ना जेम्स में, जो आपको खूबसूरत मालूम होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप चेक करें, इसकी कटिंग, इसकी क्लैरिटी एंड इसकी जो अंदर रूटाइल का स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, इसके अलावा प्राइस के लिए आप मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, www.yasirgemstones.com, और उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे प्राइस इनकी पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग वेट होते हैं और अलग अलग इनकी प्राइसेस होती हैं। इसके अलावा मुझे एक्वा मैरीन का ये एक पीस मिला है, बहुत ही खूबसूरत क्लैरिटी में, लूप क्लीन दाना है और बहुत खूबसूरत लस्टर में है। ये पाकिस्तान शेगर वैली का एक्वा मैरीन है, ये भी जेम क्वालिटी का पीस है। और इसके अलावा मुझे एक रूबी मिला है, बहुत ही खूबसूरत रूबी है, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी में, अच्छे कलर और अच्छी क्लैरिटी में, खूबसूरत चीज़ है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दो अदद मुझे मिले हैं यमनिया केक, एक ऑरेंज शेड में, एक थोड़ा सा रेड है। बहुत ही प्यारे खूबसूरत किस्म के यमनिया केक हैं, और ये रिंग साइज़ के पीस हैं। मैं आपको अपने हाथ पे रख के दिखाऊं तो ये खूबसूरत रिंग साइज़ का पीस है। इसके बाद जनाब आगे चलते हैं, मुझे मिले हैं कुछ यूनिक किस्म के हकीक। ये असल में आते हैं इंडोनेशिया से, ये मिक्स कलर के हकीक होते हैं और बिल्कुल ओपेक होते हैं। ये आप इनके बैंड्स देख सकते हैं, इनके पैटर्न्स देख सकते हैं, और इनके कलर की खूबसूरती देखें, तो ये बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है। इस हकीक को आप देखें, बहुत ओल्ड हकीक है, बहुत खूबसूरत। ये तीनों जो हैं ये इंडोनेशियन हकीक हैं और बड़े ही खूबसूरत कलर में है, बड़े यूनिक इनके कलर हैं। इसके बाद ब्लू हकीक की बहुत ज़्यादा डिमांड थी मेरे पास, सो ब्लू हकीक कुछ पीसेस जो नेचुरल मुझे मिल गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
यू कैन सी ये ब्लू शेड में है और बहुत ही खूबसूरत साइज़ है इनके, सारे रिंग साइज़ के पीसेज हैं और बहुत ही प्यारे पीसेज हैं। दिखाने जा रहा हूँ शजरिया की। शजरिया की एक बहुत ही अजीब किस्म की चीज़ है। शजरिया केक में वही शजरिया केक खूबसूरत लगता है जो थोड़ा यूनिक किस्म का हो या जिसमें शजर पूरा बना हुआ हो। तो ये पीसेस भी मैंने सिलेक्शन पे लिए हैं। अगर मैं पूरी लाट लेता तो बहुत ही सस्ते में 102 पीस की लाट थी, तो उसमें से मैंने सेलेक्ट किया। तो वो मैं पूरी लाट अगर ले भी लेता ना तो उसमें बहुत से ऐसे पीसेस थे जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं थे। तो जो पीस मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं होता वो मैं कभी भी आप लोगों के लिए सजेस्ट नहीं करता। तो इसमें आप देखें बहुत खूबसूरत खूबसूरत यूनिक से पीसेस मुझे मिल गए हैं। इस पीस में देखें कुछ लिखा हुआ है लेकिन मुझे इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं है। मुझे सिर्फ ये चीज़ समझ आती है कि ये जेम क्वालिटी कैसी है। इसमें शजर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा पीस है। रिंग साइज़ का पीस है और काफ़ी अच्छा पीस है। इसके बाद ये पीस आप चेक कर सकते हैं, छोटे साइज़ का पीस है। ये एक बड़ा यूनिक हकीक मुझे मिला है। ये ऐसे दिखता है जब आप इसको दिन की रोशनी में देखते हैं जैसे ये आधी खुली हुई आँख हो। तो बहरहाल हर किसी की अपनी एक इमेजिनेशन होती है। सो मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक ये आधी खुली हुई आँख है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न और शजर के साथ है। इसके बाद एक छोटा सा पीस जो कि बहुत ही मुकम्मल शजर के साथ है। बहुत ही खूबसूरत शजर बना हुआ है इसमें। ये देखें जी, बहुत ही आला शजरी केक। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी शाख के ऊपर एक सर कटा आदमी बैठा हुआ है। या ऐसे भी लग रहा है कि किसी शाख के ऊपर परिंदा बैठा हुआ है। लेकिन मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक मुझे जो नज़र आ रहा है ना इस वक्त, वो ये नज़र आ रहा है कि एक शाख है या एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने एक हाथ अपनी गर्दन के ऊपर रखा हुआ है, एक हाथ अपनी नेक के ऊपर रखा हुआ है और वो सर को नीचे किया हुआ है और नीचे उसका पाँव नज़र आ रहा है। तो ये आपकी इमेजिनेशन में ये क्या बन रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद कुछ सुलेमानी हकीक ईरान ओरिजिन के मुझे कुछ पीसेस मिले हैं, वो भी आप देख लें। खूबसूरत पैटर्न के साथ है, नेचुरल सुलेमानी हकीक है और बहुत ही प्यारे। जेम स्टोन में एक ये बात बड़ी अजीब होती है कि हर एक स्टोन अपनी जगह पे एक यूनिकनेस रखता है। कोई भी जेम स्टोन किसी भी दूसरे जेम स्टोन के साथ मुशाबियत नहीं रखता। तो ये मैं समझता हूँ कि एक यूनिकनेस है, एक जेमस्टोन लवर्स के लिए एक फ़ायदे वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान वाली बात यह है कि आपके पास एक आ जाता है तो दूसरा भी आपको पसंद होता है, फिर आप दूसरा लेने की कोशिश करते हो, तीसरा उससे डिफरेंट होता है तो फिर आप तीसरा लेने की कोशिश करते हो। तो इस वजह से आपके बहुत ज़्यादा पैसे इस शौक़ में ख़राब होते हैं। सो यही वजह है कि जेमस्टोन हर एक में अपनी एक यूनिकनेस होती है। तो ये हुआ जनाब सुलेमानिया की। 2 अदद फ़िरोज़ा की रिंग्स मुझे मिली हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने फ़िरोज़े के पीछे बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। हाँ, ये है कि 1 हफ़्ते बाद या तकरीबन 15 दिन बाद फ़िरोज़ा मैंने जहाँ-जहाँ से लिया है वो आने लग जाएगा। ले लिया है मैंने, ईरान से डायरेक्ट ले लिया है। तो वो आने लग जाएगा इंशाल्लाह और फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ये 2 फ़िरोज़े मुझे पूरी मार्केट में यही पसंद आए और इनकी यूनिकनेस मैं आपको बता दूँ, गोल्डन ये गोल्डन पेराइट के साथ है और बहुत खूबसूरत ब्लू कलर में है, बहुत ही प्यारे ब्लू कलर में है। ये मैं आपको अपने हाथ पे पहन के दिखाता हूँ आपको। ये जब आपके हाथ पे होता है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़िरोज़ा है और इसकी रिंग हैंडमेड है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत 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 ज़्यादा नफासत के साथ बनाई गई है।
एक साइड पे इस पे परताश हुआ है कार्विंग, एंड एक साइड पे इस पे जाली वाला काम है, और 2 डिज़ाइंस का मिक्सअप है ये। इसके बाद एक फ़िरोज़ा मुझे मिला है ओल्ड माइन का। ये ओल्ड माइन है, रॉबिन एक कलर है, लेकिन ये निशापुर माइन का नहीं है, ये मशहद माइन का फ़िरोज़ा है। और इसमें एक साइड पे आपको यहाँ पे वाइट डॉट्स नज़र आते हैं, और ये वाइट डॉट्स ऐसे होते हैं, ये असल में वाइट नहीं होते, ये उससे भी लाइट ब्लू कलर के वाइट डॉट्स होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। तो मकसद कलेक्शन दिखाना भी है, चीज़ों को सेल करना भी है, लेकिन साथ साथ आपके इंटेलेक्ट में इजाफा करना भी है। तो ये बहुत ही ओल्ड माइन का फ़िरोज़ा है, बहुत पुराना फ़िरोज़ा है। इसका लस्टर कभी भी कम नहीं होगा, लेकिन ये वाइट डॉट्स जो हैं ये इसके कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सो इस तरह के फ़िरोज़े मशहद माइन से निकलते होते थे, अब तो खैर इस तरह के नहीं आ रहे, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड माइन है, और ये ग्रीन होते होते तकरीबन 200 साल 300 साल ले लेता है। इसके बाद मुझे कुछ स्टार रूबी मिला है। ये स्टार रूबी है, लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, सन लाइट पड़ेगी, तो इसका स्टार आपको वाज़े नज़र आएगा, और ये नेचुरल है। ब्लैक बॉक्स में प्रीशियस चीज़ें हैं जो कि मैं आखिर में आपको इंशाल्लाह दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये आपको लग रहा होगा कि ये रूबी है, लेकिन ये रूबी नहीं है, ये कोरेंडम है। जैसे एमराल्ड है, बैरल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बैरल नाम का एक स्टोन अलहदा से भी सेल होता है जो कि एमराल्ड की ऐसा समझ लें कि मदर राक है, या ऐसा समझ लें कि उनकी वालदा साहिबा है। तो वो सस्ती होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह ये जो है रूबी कोरेंडम फैमिली का स्टोन है, और ये प्योर कोरेंडम है। तो कोरेंडम भी थोड़ा सा सस्ता होता है। अक्सर लोग रूबी पहन रहे होते हैं, वो असल में होता कोरेंडम है जो कि उसके रूबी के नाम पे सेल किया गया होता है। बैरल में भी ये धोखा किया जाता है और कोरेंडम में भी किया जाता है, और इनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे बैरल की मैं आपको कीमत बताऊं तो तकरीबन 100-120 रुपये कैरेट होता है, और एमरेट जो है वो 4000 रुपये कैरेट होता है। इसी तरह रूबी 3000-3500 रुपये कैरेट है, या इससे भी अच्छा हो जाए तो 5000-6000 रुपये कैरेट है। और जो कोरेंडम है वो 1000 रुपये तक, जो अच्छी क्वालिटी का, जैसे ये है जो बिल्कुल आपको रूबी की तरह ही लगता है, वो आपको 1000 रुपये कैरेट मिल सकता है। तो 1000 रुपये कैरेट ये बहुत ही कम रेट है। अब ये देखिए ना, ये कोई भी आपको, इसमें कार्बन भी है, इसमें सारी क्वालिटीज़ रूबी वाली हैं, कोई भी आपको बेच सकता है रूबी के नाम पे, लेकिन ये रूबी नहीं है, ये कोरेंडम है। और रूबी एंड कोरेंडम, बैरल एंड एमराल्ड में फ़र्क कैसे करना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद कोरेंडम फैमिली की एक और चीज़ जो कि बहुत ही खूबसूरत और आजकल बड़ी हिट जा रही है, अफ़गानिस्तान के ब्लू सेफ़ायर्स। ये बड़े साइज़ में आपको मिल जाते हैं, नेचुरल मिल जाते हैं, और सस्ते मिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनके कलर हैं। यहाँ लाइट कम होने की वजह से ये आपको डार्क डार्क काले काले दिख रहे होंगे, लेकिन इनका लस्टर आप चेक करें सिर्फ, और कलर इनके बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही आला खूबसूरत कलर में है। ये हो गया जनाब अफ़गानिस्तान के नीलम। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लाजवर्द आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जेम क्वालिटी के लाजवर्द आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि जेम क्वालिटी के लाजवर्द हैं, क्योंकि इनका कलर आपके दिल में उतर रहा है। इनका कलर ऐसा है कि जब आप इनको देखते हैं कोई, तो आपके दिल में उतर जाता है। ये है जनाब जेम क्वालिटी के लाजवर्द। इनकी कटिंग देखें, इनकी पॉलिश एंड इनके कलर्स बहुत ही खूबसूरत। ये सिर्फ 3 ही पीसेस मुझे मिले हैं, और बहुत ही प्यारे पीसेस हैं। अच्छा जी, लास्ट में बारी आती है, इस ब्लैक बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। जो मेरी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। तो इस दफ़ा जेम हंटिंग पे जब मैं निकला हूँ, तो मेरी मेन जो मेरा फोकस था वो रूबी एंड एमराल्ड पे था, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी अरसे से आउट ऑफ स्टॉक, और मेरे प्यारे भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो जो चीज़ मुझे मिल गई है मार्केट से अच्छी चीज़,
कम रेट में वो मैं उठा के ले आऊँ। सारे एमराल्ड नेचुरल हैं और रूबी भी। ये पीस आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक पीस का वेट, एक एक पीस की वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। आप इनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे, व्हाट्सएप का नंबर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता होता है, तो वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह इनके रेट्स और वेट मैं बता सकता हूँ। इसके अलावा ये 3 पीसेस चित्राल एमरेट के हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्लैरिटी में है। चित्राल का कलर इतना ही होता है, लाइट होता है, लेकिन क्लैरिटी इसमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत अच्छी क्लैरिटी के पीसेस हैं, खूबसूरत लस्टर में और खूबसूरत क्लैरिटी में। इसके अलावा रूबी भी अवेलेबल है इंशाल्लाह। तो इनमें से जो भी पीस आपको पसंद आता है आप व्हाट्सएप के ऊपर आ सकते हैं एंड हम आपको ये चीज़ें दिखा सकते हैं। इनमें से कोई भी स्टोन आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। सो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।